हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे बीपीएससी से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल वन लाइनर फॉर्मेट में होंगे, जो कि काफ़ी कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है, सकल जिला घरेलू उत्पाद आंकड़ों में बिहार का सबसे समृद्ध जिला पटना, बेगूसराय तथा मुंगेर है। मैथिली भाषा की कहानी गाछ रुसल आछी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से कमलकांत झा को नवाजा गया है। अगला प्रश्न है, दिल्ली में आयोजित इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में बिहार पेविलियन को सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है। ये कहाँ पे हुआ था? प्रगति मैदान पे हुआ था और ये बिहार को छठी बार स्वर्ण पदक से नवाजा गया है। अगला प्रश्न देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 की राज्यों की रैंकिंग में बिहार का 17वां स्थान है। और अगर पूछ ले, गंगा किनारे 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में बिहार का मुंगेर जो है वो दूसरे स्थान पे है। बिहार का मुंगेर दूसरे स्थान पे है और पटना जो है वो तीसरे स्थान पे है। तो प्रथम स्थान पे कौन है गंगा किनारे? तो वो है आपको वाराणसी है। अगला प्रश्न देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पटना का 44वां स्थान है। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना को स्कॉच संस्थान ने वर्ष 2021-22 के लिए रजत पुरस्कार से सम्मानित किया है। अगला जो क्वेश्चन है, बिहार विधान परिषद ई विधान को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो बिहार विधान परिषद जो है वो पूर्णतः इसको डिजिटलीकरण कर दिया गया है बिहार विधान परिषद को, जिसकी तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी की थी कि ये भारत का पहला विधान परिषद बन गया है। अगला प्रश्न है, बिहार के 4 जिले भागलपुर, नवादा, नालंदा और पटना में बुनकरों के उत्थान के लिए क्लस्टर बनाए जाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, बिहार में 7 निश्चय योजना 2 के तहत गांव-गांव में सोलर स्ट्रीट लगाई जाएगी और ये ब्रेडा कंपनी का सोलर लाइट जो है हर गली स्ट्रीट में लगाई जाएगी। ये किसके तहत लगाई जाएगी? तो ये 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत लगाई जाएगी। अगला प्रश्न है, चक विहार ऐप को पायलट प्रोजेक्ट के तहत कैमूर जिला में शुरू किया गया है। तो ये जो चक विहार ऐप है ये क्या है? ये चकबंदी से संबंधित है और इसको पायलट प्रोजेक्ट के तहत कैमूर जिला में भी इसको आजमाया जा रहा है। अगर यहाँ पे सफल रहा तो बाकी ज़िलों में फिर इसको लागू किया जाएगा। अच्छा, ये चक बिहार ऐप जो है इसको बनाया किसने है? इसको बनाया है आईआईटी रुड़की ने। तो 3 इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। इसको बनाया है आईआईटी रुड़की ने और ये पायलट प्रोजेक्ट के तहत कैमूर जिला में भी चल रहा है और ये किससे संबंधित है? तो चकबंदी से संबंधित है, चक बिहार ऐप। अगला प्रश्न देखिए, बिहार के पटना के किसले शर्मा ने गणित में 2500 फॉर्मूले बनाकर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। तो बिहार के जो कौन है? किसले शर्मा है और ये गणित में 2500 फॉर्मूले बनाकर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज कराए हैं। अगला प्रश्न देखिए, सिक्किम की राजधानी गंगटोक में आयोजित पहले अखिल भारतीय बैडमिंटन टूर्नामेंट, तो ये क्या है? पहले अखिल भारतीय बैडमिंटन टूर्नामेंट है। इसमें बिहार की पुरुष और महिला दोनों ही टीम वहाँ पे भाग ली थी और दोनों ही टीम यहाँ चैंपियन रही है, मतलब फाइनल जीत गई है। अगला प्रश्न है, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के जन्म 1 मार्च को राज्य भर में विकास दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो 1 मार्च जो है ये नीतीश कुमार जी का जन्मदिन है और इस दिन विकास दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के अनुसार देश में 50,000 से 1 लाख आबादी वाले शहरों में
सिटीजन फीडबैक कैटेगरी में, किसमें? सिटीजन फीडबैक कैटेगरी में बिहार का जो सुपौल है वो प्रथम स्थान पे है भारत में। इसको ध्यान रखेंगे, वीवीआई क्वेश्चन है। आगे देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा बिहार के 10 जिलों को जलवायु अनुकूल खेती के लिए चिन्हित किया गया है। तो बिहार के कितने जिले को? तो 10 जिले को। अगला प्रश्न है, बिहार में दरभंगा एयरपोर्ट पर मल्टी लेवल लाइन्स बनाया जाएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उड़ान भरी जा सकेगी। तो यहाँ पे भीड़ को देखते हुए, क्योंकि अभी दरभंगा एयरपोर्ट को बने हुए 1 ही साल हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पे यात्री जो है सवारी किए हैं, जिसकी वजह से ये बढ़ाया जाएगा, इसमें लाइन जो है उसका रनवे वो बढ़ाया जाएगा। आगे देखिए, कोविड-19 के बाद बिहार में शहरी बेरोजगारी गांव से ज़्यादा रही है। तो गांव से ज़्यादा रही है शहरों में। तो शहरों में कितना रहा है? तो शहरों में 14.5% के अप्रोक्स रहा है और गांव में 9% रहा है। तो गांव से ज़्यादा बेरोजगारी जो है शहरों में है। अगला प्रश्न देखिए, राजधानी पटना के सभी डीजल ऑटो को, जो ऑटो है उसको सीएनजी तथा इलेक्ट्रिक में बदल दिया जाएगा। ये कब तक बदल दिया जाएगा? इसका जो अल्टीमेटम दिया गया है वो 1 मार्च 2022 तक दिया गया है। 1 मार्च 2022 तक सारे डीजल चलित जो है ये ऑटो है सबको बंद किया जाएगा। उसकी जगह में चाहे वो सीएनजी चाहे वो इलेक्ट्रिक होनी चाहिए, तभी चल सकती है पटना में। ये पर्यावरण को देखते हुए ये डिसीजन लिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में स्वास्थ्य विभाग द्वारा नव्या योजना, कौन सा योजना है? नव्या योजना। ये शुरुआत की गई है, किसके लिए की गई है? तो कैंसर जागरूकता से संबंधित है। तो ये कैंसर जागरूकता के लिए नव्या योजना शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के 100 महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों में बिहार के सासाराम को 14वां स्थान मिला है। तो ये बड़े गर्व की बात है कि 100 महत्वपूर्ण शहरों में बिहार का भी एक शहर है जिसका नाम है सासाराम, जो रोहतास जिले में है, जहाँ पे शेरशाह सूरी का मकबरा है, और इसको क्या है? 14वां स्थान मिला है। अगला प्रश्न देखिए, सारण जिले में बिहार का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल बनाया जाएगा। तो कहाँ बनाया जाएगा? तो सारण जिले में बनाया जाएगा। बिहार का सबसे बड़ा है कार्गो टर्मिनल। अगला प्रश्न है, बिहार के भागलपुर जिले के चंडीपुर पर्वत, जो चंडीपुर पर्वत क्षेत्र है, और मैं वहाँ पे क्या हुआ है? तो वहाँ अग्नि मिट्टी जो है उसका विशाल भंडार मिला है। ये कहलगांव क्षेत्र के तहत आता है, प्रखंड है वहाँ पे। तो वहाँ पे अग्नि मिट्टी के विशाल भंडार मिले हैं। और पर्वत अगर पूछ ले किस पर्वत में, तो वो चंडीपुर पर्वत में। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में गांधी जयंती के मौके पर खादी वस्त्र को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार नई वस्त्र नीति बनाएगी। राज्य सरकार जो है वो नई वस्त्र नीति बनाएगी। अगला प्रश्न है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 2021 में भारत का जो स्थान है वो 46वां है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का क्या है? 46वां स्थान है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कैलाश सत्यार्थी को सतत विकास लक्ष्य अधिवक्ता नियुक्त किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बचपन बचाओ आंदोलन इन्होंने ही शुरू किया था, कैलाश सत्यार्थी, जिसको कि नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो उसको अभी क्या हुआ है? सतत विकास लक्ष्य अधिवक्ता नियुक्त किया गया है। कौन? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कैलाश सत्यार्थी को। फीफा रैंकिंग 2021 में बेल्जियम जो है वो प्रथम स्थान पे है। जो फीफा में है बेल्जियम प्रथम स्थान पे है। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला स्कूल ऑफ राम वाराणसी में बनाया जा रहा है। आगे देखिए, बिहार मूल के व्यक्ति को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए एम्बेसडर एट लार्ज नियुक्त किया गया है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है राशिद हुसैन। अगला प्रश्न है,
बिहार ने नेपाल के साथ बरसात के मौसम में 250 मेगावाट बिजली के आदान प्रदान पर एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो कितना मेगावाट है? तो 250 मेगावाट, बिहार और नेपाल। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय रेलवे ने दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ पे बनाया है? तो मणिपुर में। ये दुनिया का सबसे ऊंचा है, भारतीय रेलवे ने बनाया है दुनिया का सबसे ऊंचा। और दूसरा है सीमा सड़क संगठन मतलब BRO द्वारा दुनिया का सबसे ऊंचा सड़क उमलिंगला लद्दाख में बनाया गया है। तो ये दोनों ही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो दुनिया का सबसे ऊंचा है, दूसरा रेलवे का है, पहला इसका सड़क है एक। आगे देखते हैं, दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर दक्षिण कोरिया में बनाया जाएगा। तो पहला जो शहर होगा वो पानी में फ्लोटिंग शहर जो सिटी है वो बनाया जाएगा दक्षिण कोरिया में। अगला प्रश्न है, द फ्रैक्चर हिमालय के लेखिका निरुपमा राव हैं। द फ्रैक्चर हिमालय के जो लेखिका हैं कौन है? निरुपमा राव हैं। चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन 100% सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला स्टेशन बन गया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला खेल मध्यस्थता केंद्र गुजरात राज्य में बनाया गया है। यिदान पुरस्कार 2021 से किसको नवाजा गया है? तो रुक्मणी बनर्जी को नवाजा गया है। असम की जुड़ीमा राइस वाइन को GI टैग मिला है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। पहला राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो ये दिल्ली में हुआ है, जिसके अध्यक्ष कौन है? तो अमित शाह जी हैं। आगे देखिए, 11वां अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन लेह में हुआ है। 11वां अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन जो है वो लेह में हुआ है। 2023 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में अकरा को नामित किया गया है। अगला प्रश्न है, संघाई सहयोग संगठन में 9वां देश कौन बना है? तो वो बना है ईरान। ईरान जो है 9वां देश बना है। आगे देखिए, नजला रामजाने ट्यूनेशिया की पहली प्रधानमंत्री बन गई है। तो ये पहली महिला प्रधानमंत्री है ट्यूनेशिया की, इसको याद रखेंगे। नजला रामजाने कहाँ की है? ट्यूनेशिया की है ये, और पहली PM बनी है। अगला प्रश्न है, 400 डेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये चेतन भगत हैं। पहला भाषा साहित्य संग्रहालय केरल में बना है, पहला भाषा साहित्य संग्रहालय। अगला प्रश्न है, अधिक सरकार प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनाए गए हैं। आगे देखिए, नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार में प्लेबैक सिंगर और एक्टिंग में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से आदित्य नारायण को सम्मानित किया गया है। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में प्रथम स्थान पर कर्नाटक रहा है और दूसरे स्थान पे राजस्थान रहा है, जबकि इससे पहले राजस्थान प्रथम पे था, कर्नाटक दूसरे पे था। लेकिन इस बार जब भी 2021 में जारी हुआ है तो अभी कर्नाटक पहले स्थान पे है, राजस्थान दूसरे स्थान पे चला गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में तमिलनाडु ने अपना स्थापना दिवस 1 नवंबर के बजाय 18 जुलाई को मनाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना दिल्ली सरकार द्वारा छात्रों के लिए शुरू की गई है। आगे है, कोरोना वायरस के इलाज के लिए एक गोली को मंजूरी देने वाला पहला देश ब्रिटेन बन गया है। तो जो गोली है कोरोना के इलाज के लिए उसको मंजूरी देने वाला पहला देश ब्रिटेन बना है। COP26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन ये कहाँ पे हुआ है? तो स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में हुआ है ये जो है ना। और 27वां जो होगा वो मिस्र में होगा। ये COP26 कहाँ पे हुआ है? स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में हुआ है। आगे देखिए, देश में सर्वश्रेष्ठ परिवहन प्रणाली का पुरस्कार सूरत शहर को दिया गया है। ये सूरत शहर ने जीता है देश में सर्वश्रेष्ठ परिवहन प्रणाली पुरस्कार,
सूरत ने जीता है, गुजरात का। आगे देखिए, स्वदेश में निर्मित जहाज सार्थक को, जो कि तटरक्षक जहाज है, गोवा में कमीशन किया गया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की नई पार्टी का नाम PCL है, मतलब पंजाब लोक कांग्रेस। आगे देखिए, जन सेवक नामक योजना कर्नाटक राज्य में शुरू की गई है। बिहार के पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ये VVI क्वेश्चन है ये वाला, इसको ध्यान रखेंगे। पद्म विभूषण दिया गया है, किसको दिया गया है? तो जॉर्ज फर्नांडिस को मरणोपरांत दिया गया है। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में बिहार के बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है किसको दिया गया है? तो वो दिया गया है बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत को। तथा शरद कुमार को अर्जुन अवार्ड दिया गया है। जो शरद कुमार है बिहार के, उसको दिया गया है अर्जुन अवार्ड, और प्रमोद भगत को दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। आगे देखिए, डेमन गैलकट को वर्ष 2021 के बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आदि शंकराचार्य की 12 फीट की प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पे किया है? तो केदारनाथ में किया है ये। आगे देखिए, ऑक्सीजन प्लांट बिहार के 15 जिलों में NHAI द्वारा लगाई जाएगी। तो ऑक्सीजन जो प्लांट है वो कौन लगाएगी? NHAI लगाएगी। जल जीवन हरियाली बिहार सरकार द्वारा चलाई गई है। तो ये जो योजना है जल जीवन हरियाली, वो बिहार सरकार के द्वारा चलाई गई है। आगे देखिए, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में 6ठे अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। नवंबर 17 से लेकर 20 तक 2021 में 29वीं राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2021 का आयोजन किया गया है। तो बाल विज्ञान कांग्रेस का जो है नवंबर 2021 में किया गया है। कब? 17 से लेकर 20 तक। कौन सा है ये? तो 29वां है। तो ये राज्य स्तरीय क्या है? बाल विज्ञान कांग्रेस। आगे देखिए, BPSC तथा UPSC की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर बिहार की महिला को 1 लाख की राशि दी जाएगी। आगे देखिए, बिहान ऐप बिहार सरकार तथा बिल और मिलिंडा गेट द्वारा कृषि कार्य से संबंधित है। आगे है, डॉक्टर शंकर नाथ झा को 11 नवंबर 2021 को मौलाना अबुल कलाम शिक्षा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। आगे देखिए, 13 और 14 नवंबर 2021 को बिहार के पटना में चिल्ड्रेन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। तो ये कब किया गया है? 13 और 14 नवंबर 2021 को बिहार के कहाँ पे? पटना में चिल्ड्रेन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। आगे देखिए, भारत में आध्यात्मिक स्थल की लोकप्रियता के मामले में पर्यटन स्थल की सूची में बोध गया को दूसरा स्थान मिला है। तो जो बोध गया है बिहार का, उसको दूसरा स्थान मिला है आध्यात्मिक स्थल की लोकप्रियता के मामले में। आगे देखिए, 6ठे अंतर्राष्ट्रीय धम्म कॉन्फ्रेंस का आयोजन नालंदा विश्वविद्यालय की मेजबानी में भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा उद्घाटन किया गया है। ये तो पढ़ चुके हैं। आगे देखिए, बिहार कृषि विश्वविद्यालय की डॉक्यूमेंट्री फिल्म उम्मीद को राष्ट्रीय ग्रामीण और पंचायती राज संस्था द्वारा कार्यक्रम में दूसरा स्थान मिला है। तो ये जो है उम्मीद, इसको कौन सा स्थान मिला है? दूसरा स्थान मिला है। आगे देखिए, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? 1090 हो गया है अभी। ये खुशी की बात है।
हाल ही में जारी नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य की 50% आबादी बहुआयामी रूप से गरीब है। तो जो राज्य की जो 50% से अधिक आबादी है वो क्या है, गरीब है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।